नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जी स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे छोटा सा मोमेंट है कोहिनूर हीरा के बारे में। एक छोटी सी कहानी रहेगी गाइस, मैं संक्षिप्त में डिस्कस करके फिनिश करूंगा। हाल ही में हमारी महारानी एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हुई है। ब्रिटेन की महारानी है ये, और उनके ताज पर कोहिनूर हीरा विराजमान था। कहते हैं कोहिनूर हीरा की कहानी भारत से शुरू होती है 5000 पहले से। 5000 पहले की बात है कि श्री कृष्ण भगवान और जामवंत के बीच कोहिनूर हीरा की एक हिस्ट्री थी जो एक मिस्ट्री बनकर रह गई। आजकल के इतिहासकार जामवंत जी और श्री कृष्ण भगवान के इतिहास नहीं बताते। वो सिर्फ बात करते हैं कि गोलकुंडाई खान से कोहिनूर हीरा निकला और कैसे वो दिल्ली सुल्तान, मुग़ल काल और ब्रिटिश काल तक रहकर और सीधे कहाँ पहुँच गया, लंदन पहुँचा। लंदन में पहुंचकर वो एक क्राउन के हाथ लगा। क्राउन का मतलब एक ताज के हाथ लगा जो अपने सर पे उन्होंने लगा लिया, एक कोहिनूर हीरा को। जब बाबर के हाथ में लगा था गाइस, तो बताया गया था कि कोहिनूर हीरा की कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया 2.5 दिन तक खाना खा सकती है। ये बाबर का स्टेटमेंट खुद बाबर ने कहा था। बाबर, हुमायूं, अकबर ये हिंदुस्तान की दौलत को बटोरने में लगे थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी गाइस। यहाँ तक कि गोलकुंडाई खान से जब कोहिनूर हीरा निकला तो वहाँ पर प्रताप रुद्रदेव शासक था, उनके हाथ में ये कोहिनूर हीरा था। फिर वहाँ से कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है। अलाउद्दीन खिलजी से फिर ये तुगलक वंश के पास आता है। तुगलक वंश से निकलता हुआ फिर ये लोधी वंश के शासक के पास आता है गाइस। देन ये फिर मुग़ल के पास आता है, बाबर जो हम बात कर रहे थे। तो बाबर से होते हुए फिर ये आगे हुमायूं, अकबर, और जहाँ तक है शाहजहाँ ने तो अपने मयूर सिंहासन में ताज में नहीं लगाया, मतलब मयूर सिंहासन के ऊपर या बैठते हैं तो यहाँ पर उन्होंने लगा लिया था। ठीक है। कहते हैं औरंगजेब के समय पर आते आते कोहिनूर हीरा की जो चमक धमक है वो फीकी पड़ गई। ओके। और लगभग 186 ग्रेन का रह गया था। आज की डेट में देखा जाए तो 105 ग्रेन का है। औरंगजेब के समय पर 186 का रह गया था। देखा जाए लगभग ये 700-800 ग्रेन का था, घिस घिस कर ये 186 औरंगजेब के समय पर रह गया था। देन औरंगजेब के बाद जो अनवर्ती रूलर थे मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला के पास ये उसकी कैब में अंदर रहता था, सामने नहीं रहता था, दिखता नहीं था। मोहम्मद शाह रंगीला आप जानते हैं कि अपने दरबारियों के बीच नग्न अवस्था में आकर नाचा करता था। एक अयोग्य शासक था और एक कैब में उसने फंसा रखा था किसको, कोहिनूर हीरा को। अब उनको लगा कि कोहिनूर हीरा मुझसे कोई ले नहीं जाएगा। लेकिन उसी समय नादिर शाह का अटैक होता 1739 में गाइस। 1739 में अटैक होकर नादिर शाह ने सब कुछ दिल्ली की धन दौलत लूट कर इतनी धन दौलत ले गया नादिर शाह भारत से कि कोई भी इन्वेजर इतनी धन दौलत नहीं ले गया जो नादिर शाह अपनी लूट में भारत से बाहर ले गया था। कहते हैं कि कम से कम हज़ारों तो घुड़सवार थे, हज़ारों हाथी थे, कई सारी सेना थी, सब भर भर के कहाँ ले गए, हिंदुस्तान से बाहर ले गए। लेकिन किसी इन्फॉर्मर ने कहा कि कोहिनूर हीरा रह गया है। अब कोहिनूर हीरा एक मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की कैब में है। तो नादिर शाह ने भाईचारे के नाते मोहम्मद शाह रंगीला से कहा कि हम लोग गले मिलते हैं, एक दोस्ती कायम करते हैं, हम अदला बदली कैब कर लेते हैं। तो नादिर शाह चालाक था, उसने कैब को चेंज कर लिया, अदला बदली कर लिया, और वो धोखे से नादिर शाह के पास चला गया और नादिर शाह इसको अपने देश परदेश ले गया। देन वहाँ से फिर ये घूमता हुआ इंग्लैंड पहुँच गया। इंग्लैंड में आज की डेट में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पास था। देन अब जो है चार्ल्स तृतीय वहाँ के सम्राट बने हैं। अब वहाँ कोहिनूर हीरा की बस एक बात चल रही भारत में कि कोहिनूर हीरा वापस आएगा या नहीं आएगा। इस पे बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है गाइस, क्योंकि अब तक तो इतिहास गवाह है कि कोहिनूर हीरा उन्होंने वापस नहीं दिया। तो अब कोई गारंटी नहीं कि ब्रिटेन हमको कोहिनूर हीरा वापस करेगा, क्योंकि कोहिनूर हीरा को देखा जाए जब नादिर शाह ले जाता है तो महाराजा रंजीत सिंह के पास आता है। ये कोहिनूर हीरा महाराजा रंजीत सिंह के पास आ जाता है। तो महाराजा रंजीत सिंह के अल्प एक पुत्र होते हैं, मतलब नाबालिग एक राजा बन जाते हैं।
अंग्रेजों की चाल होती थी कि नाबालिग राजा बना देते हैं या किसी को राजा बना देते हैं, फिर हम लोग शासन करेंगे। इस तरह से अंग्रेजों ने अल्प जो पुत्र था दलीप सिंह, उनके द्वारा राज स्थापित किया भारत में। और दलीप सिंह को कोहिनूर हीरा दिया और कोहिनूर हीरा देकर उसके बाद उन्होंने दलीप सिंह से कहा कि ये कोहिनूर हीरा आप महारानी विक्टोरिया को भेंट करें। तो महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया गाइस, और महारानी विक्टोरिया को 1877 में भेंट किया गया था। तब से लेकर आपका कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में ही है और आज की डेट में ब्रिटेन में ही रहेगा। क्वेश्चन मार्क बहुत है कि वो हमें वापस मिलेगा, लेकिन संशय है। तो गाइस, आपका कोई व्यू हो, विचार हो तो मुझे बताइएगा कि कोहिनूर हीरा वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अब तक की डेट में कोई हीरा हमें वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि वो कहते हैं संधियाँ हुई हैं, बहुत सारी संधियाँ हुई हैं और हम उस संधि के तहत संधि का पालन कर रहे हैं, वापस नहीं मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट हो रही है गाइस। ठीक है, देखिएगा, आप थोड़ा रिसर्च करके बताइएगा कोहिनूर हीरा वापस आएगा या नहीं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।